अगर किसी देश को समझना हो तो क्या तरीका है? क्या हम उसकी सदियों पुरानी तारीख पढ़ें या इकोनॉमी के भारी भरकम आंकड़े देखें? या क्या हो अगर हम सिर्फ एक दिन की सुर्खियों पर नजर डालें? मान लीजिए 26 दिसंबर 2025 का दिन। और ये जो बात है ना, अपने लक्ष्य को संघर्ष से नापो, ये आज की हर घटना को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। तो आज हम सिर्फ खबरें नहीं देखने वाले, बल्कि हर कामयाबी और हर चुनौती के पीछे जो असल संघर्ष है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो यही हमारा बड़ा सवाल है। सिर्फ एक दिन, सिर्फ 24 घंटे, और उसमें एक पूरे देश की कहानी। क्या ये सच में मुमकिन है? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं साइंस, टेक और सिक्योरिटी की। और यहाँ ना एक बहुत ही साफ पैटर्न दिखाई देता है। वो है अपनी ताकत, अपनी टेक्नोलॉजी पर भरोसा, मतलब आत्मनिर्भरता। सोचिए, एक ही दिन और 3 अलग-अलग मोर्चों पर एक ही कहानी लिखी जा रही है। आसमान में आकाश एनजी मिसाइल देश की हिफाजत का वादा और मजबूत कर रही है। वहीं लैब्स के अंदर आईआईटी दिल्ली का इला नाम का एआई एजेंट रिसर्च की दुनिया में एक लंबी छलांग लगा रहा है। और समंदर में समुद्र प्रताप जहाज हमारे तटों को साफ रखने की जिम्मेदारी उठा रहा है। तीनों का मकसद सिर्फ एक, आत्मनिर्भर भारत। लेकिन देखिए, ये जो आज की उड़ान है ना, ये अचानक नहीं है। इसकी नींव उन लोगों के काम में छिपी है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ही विज्ञान के नाम कर दी। और बस इसी जज्बे को सलाम करने के लिए देश ने प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न से सम्मानित किया। भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है, पर उनका काम, उनकी सोच आज भी डीआरडीओ की मिसाइलों में और आईआईटी की लैब्स में जिंदा है। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रही वैज्ञानिक सोच की मशाल है। अच्छा, देश के अंदर तो ये सब हो ही रहा था, लेकिन सरहदों के पार क्या चल रहा था? मतलब ग्लोबल स्टेज पे भारत की पोजीशन कैसे बन रही थी? तो देखिए, ग्लोबल स्टेज पर एक ही दिन में 2 बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ अमेरिका में H1B वीजा के नियम और सख्त हो जाते हैं, जो कि एक नई चुनौती है। वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत को एक बार फिर लीडरशिप रोल मिलता है। ये कह सकते हैं कूटनीति की शतरंज है। कहीं एक कदम आगे बढ़ते हैं तो कहीं एक नई रुकावट सामने आ जाती है। ओके, तो टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी से थोड़ा हटकर अब जरा उन कोशिशों की बात करते हैं जिनका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर और हमारे आसपास के माहौल पर पड़ता है। ये जो नंबर दिख रहा है 21 करोड़, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन लोगों की संख्या है जिन तक नशा मुक्त अभियान पहुंच चुका है। सोचिए, इसमें 15 करोड़ से ज्यादा तो युवा हैं और 6 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं। ये सिर्फ एक कैंपेन नहीं, ये एक मूवमेंट बन चुका है। और